नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है गांव सतुआगढ़ी में। जी हाँ, गांव सतुआगढ़ी में भी यमुना पुल पर। यमुना पुल के पीछे काफी बड़ी बड़ी वो है बातें। कोई कहता है हसनपुर में लगता है, कोई कहता है सतुआगढ़ी में लगता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम गांव की सरदारी, जी हाँ सतुआगढ़ी गांव की पूरी सरदारी यहाँ पर मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने 84 कोस के सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। खान पीन की, रहन सहन की और दवाई गोली की, सब चीज की सुविधा की हुई है। यहाँ पर पूरे गांव की सरदारी मौजूद है। पीछे देख लो, बहुत ही अच्छा पंडाल लगाया हुआ है। पीछे आप देखोगे तो सभी श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा खाना परोसा जा रहा है। हमारे साथ गांव की सरदारी मौजूद है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, नमस्कार जी, हम जानना चाहेंगे कि गांव की सरदारी ने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, खान पीन को लेकर, रहन सहन को लेकर। हमारे यहाँ पर खाने पीने की पूरी सुविधा है, लौटने उठने बैठने की, पानी की, दवाई गोली, सुरक्षा, सब चीज की पूरी गारंटी है। और प्रशासन जो हमारा साथ भी दे रहा है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पुलिस का भी इंतजाम किया हुआ है, तो यहाँ पर कोई कैसी भी परेशानी नहीं है। कोई भी बाहर का आने वाला है, उसकी सेवा में कोई कैसा भी श्रद्धालु है, अपाहिज है, चलता फिरता है, दीन दुखी तो भी है, किसी भी प्रकार की उसको कोई दुख नहीं है। बाकी यहाँ पर पूरा गांव जो है सहयोग कर रहा है, पूरा गांव सेवा में लगा हुआ है श्रद्धालुओं की। हम तो जो है प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं और आप सभी का धन्यवाद। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे गांव की सरदारी से कि क्या 84 कोस की यात्रा में जो श्रद्धालु हैं, जो यात्रीगण हैं, क्या उनको किसी समस्या का समाधान करना है, वो समस्या क्या आ रही है श्रद्धालुओं को, हम जानने का प्रयास करेंगे गांव की सरदारी से कि क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या श्रद्धालुओं के लिए क्या आ रही है? जी महादेव से सीधे खेतों में घर चलती है। श्रद्धालु जो भी चलते हैं, जो यात्रा है वो मेन डोलों पे रात को गिरते फिरते डुलते हैं। यही हमारी रिक्वेस्ट है कि सीधे जलालिया से सतुआगढ़ी वाले रोड पे सीधे आए। ये हमारा कहना है। जी हाँ, बाबूजी ने बहुत ही एक चिंताजनक विषय पर संकेत किया है। उन्होंने बताया कि दिन में और रात में भी जो श्रद्धालु हैं वो इस रास्ते से आ रहे हैं जो जहां कोई रास्ता ही नहीं है। असल में वो जो रास्ता दिया हुआ है प्रशासन के द्वारा, जो रास्ता अलॉट है, उस रास्ते पर प्रशासन की तरफ से पूरी सुविधा है, लाइटों की पूरी व्यवस्था है, तिरंगा लाइटें लगाई हुई है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं उनको घुमाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, जो दूसरे रास्ते पर आ रहे हैं। और फिर आपने देखा कि वर्षा हुई है आज, वर्षा के कारण जो खादर की मिट्टी है वो चिकनाहट में आ जाती है, चिकनाई के कारण रिपट के गिरते हैं। हमारे साथ बाबूजी मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसी कैसी समस्याएं श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही हैं। कुछ हमारे बड़े बूढ़े यात्री हैं जो वो बहुत गिर रहे हैं, काली देते आ रहे हैं, और कुछ बच्चे इधर खड़े कर रखे, वो हमारे भगतन ने सबको भटका रहे हैं। कुल मिला के कृपा करके प्रशासन की कृपा होगी जो उन्हें हटा दें वहां से और सीधी परिक्रमा को लाए। बाबूजी, जैसे हम अभी गए थे महादेव मंदिर पर, तो जो महादेव मंदिर पे जो महाराज जी हैं, उनका कहना था कि जो 84 कोस की यात्रा है वो यहीं से चलती है, प्राचीन यात्रा वहीं होकर है। तो क्या उनका कहना सही है या गलत है? मैं रमेश चंद्र शर्मा सतुआगढ़ी गांव से बोल रहा हूँ। ये जो पब्लिक को भटका रहे हैं, उधर से ये पब्लिक को भटका रहे हैं, वहां से खेतों में से परिक्रमा आ रही है और ये लोग गिरते पड़ते मरते हुए इधर आ रहे हैं। इस वजह से सीधी परिक्रमा का रास्ता वहां से बना दिया है और वहां से वो परिक्रमा लोगों को बहका रहे हैं। तो लोग इतने परेशान हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए इस परिक्रमा को महादेव मंदिर से सीधा जो है का सतुआ चामड़ मंदिर पे सीधी दी जाए। जी हाँ, जो नया रास्ता बना है। जी हाँ, बाबूजी का कहना है कि जो यात्रा चल रही है वो महादेव मंदिर से चामड़ मंदिर की तरफ मोड़ी जाए। जो प्रशासन की तरफ से रास्ता भी अलॉट किया गया है, जो रास्ता सरकार ने दिया ही नहीं है, जो रास्ता है ही नहीं, उस पर भी श्रद्धालु चल रहे हैं, फिर उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम और जानना चाहेंगे कि क्या कोई और समस्या है यहाँ पर? पुरानी परिक्रमा जो ही पहले सतुआगढ़ी गांव में होते जाती थी। जी हाँ, अब वो वहां से छोड़ के अब हसनपुर वाले इधर कर रहे हैं उसे। इसी कड़ी में हम ये भी जानना चाहेंगे गांव की सरदारी से कि सभी सरदारी गांव की यहाँ पर मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि जो ये यमुना पुल है, ये यमुना पुल हसनपुर में लगता है या सतुआगढ़ी में लगता है? ये यमुना पुल, मैं रमेश चंद्र शर्मा सतुआगढ़ी से बोल रहा हूँ, सरपंच। ये परिक्रमा जो चल रही है ये सतुआगढ़ी गांव में से चल रही है। सतुआगढ़ी के गांव
पूरा ही पूरी जमीन जहाँ से है जो जमुना पुल बन रहा है जी, सतुआगढ़ी गांव में है। सतुआगढ़ी की जमीन है और इसी में पुल बना हुआ है। पेंट पुल जो बनाया मानो भी सतुआगढ़ी को है। पुरानी परिक्रमा जो चलती थी पहले सतुआगढ़ी गांव से होते हुए। देखिए, आपने सबने सुना कि गांव की सरदारी का भी यही कहना है कि जो ये यमुना पुल है गांव सतुआगढ़ी के अंदर है, गांव सतुआगढ़ी का ही ये सिमाना है। ये लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाई गई हैं, न्यूज़पेपर में, अखबारों में जो निकाला जा रहा है यमुना पुल यमुना पुल यमुना पुल का कहने के कारण लोग सतुआगढ़ी की तरफ रुख ही नहीं कर रहे। अब जब ये पूरा पुल बनकर तैयार हो जाएगा, 3 किलोमीटर का जब लिंक बन जाएगा, लिंक रोड बन जाएगा, तब लोगों को पता चलेगा कि ये जो पुल बन रहा है असल में तो सतुआगढ़ी में ही है। हसनपुर का तो इसमें कोई नामो निशान है ही नहीं। कोई नाम निशान नहीं हसनपुर के। हसनपुर में जो हाई स्कूल है जी, वहाँ पे तो सूदी पर कम मामनी चाहिए सदुआगढ़ी के लिए, और पुरानी सदुआगढ़ी करी परिक्रमा सुविधा है। जहाँ परिक्रमा जाने की सुविधा है, जब चौड़ा रास्ता है वहाँ कर दी जाए। और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ये सभी को कंट्रोल करें। जहाँ ये परिक्रमा वालों को कंफ्यूज कर रहे हैं, गलत गलियों में कर दे रहे हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाए। कुल मिला के हमारा ये कहना है, ये जो प्रशासन ने पुल फ्लाईओवर बनाया, अपना पुल बनाया हुआ है, इसीलिए बनाया हुआ है कि इन परिक्रमा वालों की सुविधा हो, अच्छी सुविधा हो, और इसी तरह से इनको कंट्रोल किया जाए। प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त है। इसी कड़ी में चलते चलते हम आखिरी सवाल कर लेते हैं गांव की सरदारी से कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई चूक है इस यात्रा को करवाने में? जो ये यात्री हैं वो दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं चल रहे। क्या ये प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है? आपने देखा कि गांव खामी के अंदर जाने के लिए प्रशासन तैनात है, वहां पर बैरिकेटिंग की हुई है। आप लीकी के अंदर घुसोगे, वहां पर बैरिकेटिंग है कि जो यात्रा है वो यहाँ है। जब आप लीकी मोड़ पर आ जाओगे, वहां पर भी प्रशासन की तरफ से बैरिकेटिंग की हुई है कि जो यात्रा है यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। लेकिन जब आप गांव सतुआगढ़ी की तरफ रुख करते हो, आपको कहीं बैरिकेटिंग करने को नहीं दिखेगी और ना ही आपको प्रशासन का कोई चुनिंदा इंस्पेक्टर या कोई पुलिसकर्मी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं सरदारी से ये भी जानना चाहूंगा कि जो पुलिसकर्मी है वो बैठे हुए हैं, लेकिन गांव के फिरनी पर बैठे हुए हैं, जहां उनका कोई काम नहीं है, जहां पर असल में यात्रा चल भी नहीं रही। यात्रा चल रही है तो इस किनारे से जहां कोई रास्ता नहीं है, यात्रा चलनी चाहिए महादेव मंदिर से चावड़ मंदिर की तरफ। ये असल रास्ता है, ये गांव की सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा कि क्या प्रशासन की ये चूक है या प्रशासन को इस चीज की भनक नहीं है? प्रशासन की तरफ से तो सुविधा अच्छी है। प्रशासन ने जो है का बैरिकेड लगाया था, 2 दिन बिठाए थे पुलिस वाले, लेकिन पुलिस वाले एक दिन बैठ करके फिर वहां नहीं बैठे, इधर साइड में बिठा दिए। वहाँ कोई परिक्रमा का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, उधर पर जहाँ प्रशासन बैठे हुआ है वहाँ पर गांव पर कोई आदमी नहीं आता, आदमी भटका रहे हैं जंगल। तो खाली भटकाने वाले काम है कि रास्ता को निशान लगा रहा है कि यहाँ कर निकलो। और हाँ कहीं भैया हसनपुर से ही सतुआगढ़ी रोड पर आनी चाहिए मेन परिक्रमा सीधे, तो वहाँ से घूमते हुए सीधे बैरिकेड लगाए जाएं, जो नया रास्ता बना है जी। तो इसमें जो है का परिक्रमा बिल्कुल नहीं भटकेगी। जी हाँ, सरपंच जी का कहना बिल्कुल सही है, मुलायम है कि उन्होंने कहा है कि जो यात्रा चल रही है महादेव मंदिर से चावड़ मंदिर की तरफ आए, असल में यात्रा उससे पहले भी कट सकती है, तालाब चौक से, जटौली मोड़ से होकर, सतुआगढ़ी होकर। वो यात्रा है, असल में तो वो यात्रा है, वो यात्रा वो है। अगर सरकार चाहे तो उस यात्रा को चल सकती है। लेकिन हम एक बाबूजी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक महंत हैं बहुत बड़े, कहा जा रहा है कि उनके कारण ही इस यात्रा को डाइवर्ट किया गया है। बहुत बड़े अधिकारी, आला अधिकारी उनके पास आए, लेकिन ये जो समस्या आ रही है उनको दिख भी रही है, लेकिन इस समस्या पर कोई बोल नहीं रहा। वो जो यात्री हैं वो यहाँ कर आ जाते हैं, बोल देते हैं कि भाई यात्री को तो हम कह नहीं सकते, हम कहेंगे तो वो हमसे उल्टे लड़ जाते हैं। भेड़ चाल है भाई, जैसे चल रही है चले जा रही है। तो अब प्रशासन अगर बैठेगा, प्रशासन किसी चीज की ठान लेगा, तो क्या वो समस्या उसका निवारण नहीं होगा? तो गांव की सरदारी का यही कहना है कि समस्या का निवारण हो, प्रशासन बैठे जहां उसको बैठना चाहिए, जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां प्रशासन को बैठना नहीं चाहिए। गांव की फिरनी पर प्रशासन के 2 पुलिसकर्मी बैठे हैं, वहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है। जहां पर उनकी आवश्यकता है वहां पर उनको बैठाया जाए और इस समस्या का निवारण किया जाए। सर रास्ता होता भी ना जी तो हम मना नहीं करते, सीधे। इसी के साथ हमारे साथ मास्टर जी भी जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन अगर परिक्रमा जो जहाँ कर पुरानी चल रही है, अगर वहाँ कर वाहन निकल सकता हो तो वहाँ कर निकाल दे।
ये जो बाहर निकल के आ रहे हैं सारे सतोगढ़ी से जमुना पुल के लिए निकल के आ रहे हैं, जो चौड़ा रास्ता गवर्नमेंट ने फिलहाल इख्तियार किया है, बनाया है, और ये परिक्रमा जो बनेगी अभी सतोगढ़ी कर ही चलेगी। जो मेन पुल कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा, 27 तक ये तैयार होने वाला है, तब भी परिक्रमा यहीं कर चलेगी। सारे वाहन यहीं कर ही आ रहे हैं, टोटल वाहन यहीं कर निकल रहा है। जो रास्ता हसनपुर में कर तो निकल रहा है, उसमें अगर कोई वाहन नहीं जा सकता, श्रद्धालु जितने भी वाहन लेके आ रहे हैं, अपने सामान लेके आते हैं, वो भी सभी सतुआगढ़ी कर ही आ रहे हैं। और हम प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि जो भी परिक्रमा है सुविधाजनक रास्ते से आए और सतुआगढ़ी मार्ग होते हुए सीधे जमुना पुल पर पहुंचे, जिसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। इस रोड पर गवर्नमेंट ने लाइटें लगाई हुई है, अच्छी सुविधा दे रखी है, गांव पूरा उसमें सहयोग कर रहा है। परिक्रमा सीधे तालाब चौक से ही पूरा चौड़ा रास्ता है, सारी गाड़ियां आराम से आ सकती हैं। ये जो अंदर की तरफ मार्केट में जो जा रही हैं, वहाँ गाड़ियां फंस रही हैं, जाम लग रहा है और लोग परेशान हैं, वहाँ पर रास्ता भटक जाते हैं। मार्केट की तरफ कोई रास्ता किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, बिल्कुल सिंपल रास्ता है। तालाब चौक से सतुआगढ़ी रोड सीधा आ रहा है, काफी चौड़ा रास्ता है, 66 फुट का रास्ता है, जहाँ से गाड़ियां भी आराम से आ रही हैं और पैदल यात्री आराम से निकल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मास्टर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि यात्रा वो मार्ग वो जहां पर बड़े बड़े जो वाहन है वो आराम से निकल सकें। असल में तो वही रास्ता है, वही प्रशासन द्वारा अलॉट किया गया रास्ता है। अगर यही परिक्रमा है, यही प्राचीन परिक्रमा है, जैसा लोग कह रहे हैं, अफवाहें सुनने को आ रही हैं, अगर ये परिक्रमा है तो यहाँ का ट्रैक्टर निकलवा दो, बड़े बड़े वाहन निकलवा दो, अगर निकल सकता है। कोई प्रशासन पूरा पैसा लगा रहा है, 3 किलोमीटर का लिंक रोड भी बनाएगा। यूपी सरकार और हरियाणा सरकार के समन्वय में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पुल बनाया जा रहा है, उसके बाद भी लोगों को बरगलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है और गांव की सरदारी का यही कहना है कि इस समस्या का निवारण। बिल्कुल भी रास्ता नहीं, गिरते हुए आ रहे हैं, बनते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो गांव की सरदारी ने बताया कि ये जो पुल है यमुना पुल गांव सतुआगढ़ी में है, क्योंकि गांव सतुआगढ़ी के सिमाने में ये पुल है, जमीन में है। गांव सतुआगढ़ी के जमींदारों की, किसानों की ये जमीन है गांव सतुआगढ़ी की। और पहली बात ये कि जो ये यमुना पुल है गांव सतुआगढ़ी का है। दूसरी बात ये कि जो ये यात्रा चल रही है वो यात्रा गलत रास्ते पर चल रही है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते पर चलें, महादेव से चावड़ मंदिर की तरफ, या फिर जो सबसे बहुत अच्छा रास्ता है तालाब चौक से सीधे जटौली मोड़ और जटौली मोड़ से फिर सीधे सतुआगढ़ी की तरफ मोड़ दिया जाए, वो असल में सही रास्ता है जो गांव की सरदारी ने कहा है। हमारे साथ मास्टर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंतिम कड़ी। पक्का रास्ता है, अगर बारिश हुई उस रास्ते पर, पुराने रास्ते पर जो बता रहे हैं वहां पर कोई रास्ता नहीं है, पक्का नहीं है। लोग श्रद्धालु जितने भी हैं वो कीचड़ में हो जाते हैं, पैर स्लिप होते हैं, कईयों के चोट लग चुकी है। और हम प्रशासन यही चाहेंगे कि पक्के रास्ते की तरफ, खेत हैं उधर कोई रास्ता नहीं है, सीधा है रास्ता, पक्का रास्ता सतुआगढ़ी की तरफ आता है। वहां से प्रशासन ने लाइट की व्यवस्था की हुई है रात में भी, और हर प्रकार की सुविधा है, और वो सीधा रास्ते अपनाएं। जी हाँ, हम कहना चाहेंगे गांव की सरदारी की तरफ से कि जो जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे विधायक हैं जो होडल के विधायक हैं, क्योंकि गांव सतुआगढ़ी होडल के अंदर लगता है, होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन जी, हमारे पलवल के डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष जो भूतपूर्व जिलाध्यक्ष है रामगढ़ के रहने वाले चरण सिंह तेवतिया जी, जो अभी में एक अपने पोसवाल साहब हैं वो, और मैं सभी बड़े बड़े अधिकारियों को, सभी आला अधिकारियों को टैग करके ये कहना चाहूंगा कि इस समस्या का निवारण हो और कहीं भी ये गलत धारणा न बसाई जाए लोगों के मन में कि ये जो यमुना पुल है वो गांव हसनपुर में है या किसी और में है। ये गांव सतुआगढ़ी के अंदर है, गांव सतुआगढ़ी की ही जमीन है। धन्यवाद। कल फिर से नई कवरेज के साथ जहां ये समस्या असल में है, हम चाहेंगे कि ये समस्या आगे से ना हो। धन्यवाद।